इंसान की विचार और भावनाएं तय करते हैं कि इंसान को सुख मिलेगा या दुख। इंसान का मार्ग होता है इस भावनाएं। हम भावनाएं कैसे ठीक करें? हम भावना तो हमारा हाथ में कंट्रोल में नहीं है। कहाँ से आते हैं ये गलत विचार, कहाँ से आते हैं ये गलत भावनाएं जो हमको दुख की ओर ढकेल के ले जा रहे हैं? क्या हम सोचें कभी इसके बारे में? क्या अभी इस चीज़ के कोई प्रैक्टिकल किया है कि इस चीज़ को हम दूर को भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वही चीज़ हमारा दिमाग में फिर से आ जाते हैं? कभी ध्यान से बैठिए और सोचिए, कोई चीज़ को बिना सोचे भी कई चीज़ हमारा सामने ही आ जाते हैं। जो नेगेटिव थिंकिंग हम नहीं सोचना चाहते फिर भी हमारा दिमाग में आ जाते हैं। क्या हम उसको दूर कर सकते हैं? ये दूर करने की रास्ता क्या है? ये चीज़ को हम समझने के लिए ये कहानी को सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा शायद आपको। एक राजा था और वो शिकार करने निकला। हर वो अस्त्र शस्त्र उसके साथ में, हर वो सेना सामंत उसके साथ में, हर वो अश्व, हर वो हाथी, हर वो चीज़ उसका साथ में है। और ऐसे चलते 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 जंगल के अंदर ही चले गए। ऐसे शिकार के पीछे जाते जाते राजा रास्ता भटक गया और भटकते भटकते कहीं दूर घंचे जंगल में चला गया और जंगल में देखा कि कोई नहीं है। उसको आहिस्ता आहिस्ता सोच आने लगा कि ये कहाँ है, मैं आ गया और कहाँ कैसे जाऊँ और कहाँ जाऊँ, किस रास्ते में जाऊँ। और सारे सेना सामंत छूट के पीछे आ गए और वहाँ देखा तो कोई भी नहीं। ऐसे अंधेरे रास्ते में जाने में रास्ता और मंजिल कहीं नहीं मिलने वाला। राजा चिंताग्रस्त हो गया, लेकिन कुछ दूर के बाद एक वृद्ध इंसान मिला। एक पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ वृद्ध इंसान अपने साथ में वो सारों सरंजामा जो ही अपने साथ में लाना चाहिए, जो ज़रूरतमंद सामान है उसके पास है, बस उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं। वो एक निहत्था इंसान था। उसके पास राजा गया। इसके पास जो अस्त्र शस्त्र था वो डरा हुआ था, लेकिन जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है वो डरा हुआ नहीं, क्योंकि उसका विचारधारा स्ट्रांग था। ये राजा का विचारधारा कमज़ोर था। इसके बदले राजा उस आदमी के पास गया और शरण में आया कि बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ। इसमें वृद्ध आदमी बोला, आप यहाँ बैठ जाइए, मेरे साथ में बैठिए, चिंता ना करें। ऐसे ऐसे शाम हुआ, जैसे तंबू गाड़े और वो अंदर सोने की जा रहे थे, उस समय राजा के मन में एक विचार आया और वृद्ध व्यक्ति को पूछा कि क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मेरे पिताजी अच्छा थे या मेरे दादाजी अच्छा थे? कौन सा राजा अच्छा था, आप क्या बता सकते हैं मुझे? ऐसे में वृद्ध व्यक्ति बोला, अभी तो आप राजा नहीं हो, मेरे साथ हो और आपको मैं बचा रहा हूँ। इसका मतलब आप मेरे बराबर का हो, इसलिए मैं निडर होकर आपको सब कुछ बता सकता हूँ। जब आप पूछ लिए तो सुन लीजिए। आप डरे हुए हैं और मेरे साथ है, मेरे शरण में है, तो मैं आपको निडर होकर वो सारा चीज़ बता सकता हूँ। आपका दादाजी का समय में क्या था और आपके पिताजी का समय में क्या था और आपके समय में क्या है, वो सारा चीज़ आज मैं आपको खुल के बताऊँगा। वृद्ध आदमी ने बोला, ये रास्ता मेरा रोज़ का रास्ता है, क्योंकि मैं जब व्यवसाय पे जाता हूँ इस रास्ते से ही घर को लौटता हूँ। एक दिन मैं योद्धा था और जवान था, सटीक मेरा चेहरा था और तगड़ा मेरा शरीर था। उस समय एक लड़की ने मेरे सामने आई और वो दुल्हन की लिबास में थी और देखने में एकदम सुंदर थी और उसका जो गहने है वो भरपूर था, और लेकिन वो डरी हुई थी और सहमी हुई थी। उसने मेरे को बोली कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मेरे पीछे डाकुओं सारे पड़े गए हैं और मुझे लूटना चाहते हैं, ये सारा गहना ले जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को मार दिए हैं वो लोग। मैं पीछे नहीं गया, क्योंकि इंसान जब भयानक हो जाता है तो जंगल हमको सुरक्षित लगता है। क्या उस समय मेरा क्या करना था? मैं उस लड़की को लेके गांव लेके निकल गया, गांव को, जिस गांव में उसका पिताजी का घर है, और मैं लेउटा के उसको वहाँ लेके गया। देखा उसका पिताजी और उसका घर वाले, गांव वाले सब कुछ जैसे तैसे है। जैसे उसको देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसका शादी हो गया था और विदाई करने के लिए गांव लोग सारे लेके गए थे। रास्ता में ऐसे डाकू हमला इन लोग को पता नहीं था। जब मैं बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो गांव वाले सारे इकट्ठा हो गए और उसका पिताजी बोले कि आप बहुत अच्छा आदमी हो, जैसे मेरे बेटी को वापस लेके आए, मांगिए, जहाँ मांगना है मैं देने को तैयार हूँ।
चाहता था तो धन दौलत मांग सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इंसान का धर्म होता है हर लाचार प्राणी को मदद करना, और वो निचले स्तर के प्राणी को मदद करना, और वो आदमी जो असुविधा में है उसको मदद करना। ये था आपकी दादाजी का काल। सेम स्टोरी आपकी पिताजी का काल। वैसे ही लड़की को मैं लौटा के लेके गया, लेकिन इसका पिताजी और गांव वाले बोले आपको क्या चाहिए, तो मैं उनको बोला कि मेरे को धन दौलत चाहिए और ये सारा गहना मेरे को चाहिए। तो वैसे मेरे को दे दिए और मैं लौट गया। मेरे मन में थोड़ी लालच आ गई। और आपकी काल में जैसे सेम स्टोरी, और मैं उस लड़की को वापस लेके गया और वहाँ वो लोग बोले क्या चाहिए, तो मेरा मन में था कि नहीं, मेरे को अभी धन दौलत के साथ साथ आपकी बेटी भी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आपके घर पे ना लौटा के लेके जाऊँ। और अभी का समय ऐसा ही हालत है कि हमारा मन में बहुत सारा लालच भरा हुआ है, हमारा विचारधारा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे राजा आता वैसे वैसे विचारधारा आता। इसीलिए वर्तमान की समय होता तो इसका विचारधारा क्या होता आप समझ लीजिए। इसका समय में ये सारा चीज़ तो होता और इंसान भी होता, इंसान को कुछ दिन में छोड़ने की भी आदत हो जाता। इसलिए हम वो सारा चीज़ का हम विचारधारा ऊपर निर्णय होता है कि हम विचारधारा कैसे करते हैं, वो हमको रिटर्न कैसे मिल जाता। और राजा ने वापस आया, लेकिन सोच में बदला। इंसान की सोच हम नहीं बदल सकते हैं। जो इंसान खुद नहीं चाहता उसका मदद कोई नहीं कर सकता। जब इंसान बदलना चाहता है तो हर कोई इसका मदद में लगा हुआ रहता है। हर वो प्रकृति उसका मदद करता है कि इंसान अभी खुद बदलना चाहता है, लेकिन ये संसार में अभी बदलने के लिए कोशिश कम करते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि हमारा दिमाग बदले। बचपन से ही हम मोबाइल का डिजिटल का दुनिया हो गया है। मोबाइल के चक्कर में अपने माँ बाप दोस्त यार हर वो चीज़ भूल जाते हैं, बस मोबाइल में ही लगा रहते हैं। उस समय हम शांत में नहीं बैठ सकते, हमारा दिमाग शांति में नहीं है, शांत नहीं होता, क्योंकि ज्वार की तरह वो उड़ता रहता है। हम शांति का वापस भी नहीं करना चाहते। कुछ दिन में हम सारा आदमी बीमार पड़ते हैं। कई हम हाथियों को मारते हैं, छोटी सी वायरस को हमारा ज़िंदगी में तांडव मचा के रखा हुआ है। ऐसी है, हम बड़े प्राणी को मारेंगे तो भगवान ने एक छोटे प्राणी देगा ज़रूर। इसीलिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने घर में ही रहिए। जब तक हम विचारधारा को परिवर्तन ना करते तब तक दुर्घटनाएं घटती रहेगी, हमारे साथ भी, दुनिया के साथ भी। इसीलिए हर इंसान को विचारधारा को परिवर्तन करना ज़रूरी है। अपने मन में शांत लाना ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी में शांति लाना भी ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन का समय है, ध्यान में बैठिए और मन को सांस में टिकाइए, एकदम शांति से बैठिए और नासाग्र में ध्यान लगाइए, ताकि ध्यान बहुत ज़रूरी होता है मन को परिवर्तन के लिए। ये सारा नेगेटिव चिंताधारा आपका दूर हो जाएगा इस ध्यान से। ध्यान में लगाइए और खुश रहिए। लॉकडाउन में सुरक्षित रहिए, मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मोबाइल ही हर वो चीज़ का कारण होता है। हर वो अशांत मन को तीव्र की तरह बना देता है। हर वो अशांत मन में एक ज्वार सा उठ रहा है मन में। हर वो चीज़ से दूर करने के लिए सिर्फ ध्यान की ज़रूरत है। थैंक यू, नमस्कार।